नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे चर्चित महिलाएं 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों गीता गोपीनाथ, और ये सेकंड इंडियन बन गई हैं दोस्तों IMF की वॉल पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसकी दीवार पर आने वाली। तो दोस्तों ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं दोस्तों IMF की, और इनकी अब तस्वीर भी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। सेकंड भारतीय इसलिए है क्योंकि पहले भारतीय रघुराम राजन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। IMF के चेयरमैन कौन है या सेक्रेटरी जनरल, वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हाल ही में गीता गोपीनाथ सेकंड इंडियन बनी है IMF की वॉल पर आने वाली, किसके रूप में? फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में किन भारतीय महिलाओं ने फोर्स की अमेरिका की 60 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जगह बनाई? तो दोस्तों ये स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ, जो अपने आप से ही रिचेस्ट बनी है। तो दोस्तों फोर्ब्स की लिस्ट आई थी, जिसमें इंडियन थी, इंडियन अमेरिका थी, वुमेन थी, इनका नाम था जयश्री उल्लाल, ये आपको ध्यान में रखना। इनकी 15वीं रैंक आई थी। इन पे जो राशि है वो दोस्तों $1.9 बिलियन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये हाल ही में CEO अरिस्टा नेटवर्क है, इनका नाम है जयश्री उल्लाल। एक और भारतीय आई थी जिनका नाम था नीरजा सेठी, इनकी 24वीं रैंक आई थी। इनकी जो राशि बताई गई थी $1 बिलियन बताई गई थी। तो दोस्तों जयश्री उल्लाल याद रखना, पूछा जा सकता है इसमें कि जो 100 निर्मित महिलाओं की सूची में कौन भारतीय आया था। तो दोस्तों जयश्री उल्लाल आई थी, साथ के साथ नीरजा सेठी आई थी, ये दोनों आई थी इस लिस्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में किस महिला ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता? तो दोस्तों फील्ड मेडल को क्या कहते हैं हम? ये दोस्तों मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी होता है, इसे इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों मिला तो ये 4-5 लोगों को है, लेकिन महिला की बात करूं तो एकल महिला को ही मिला दोस्तों ये पुरस्कार, फील्ड मेडल 2022। क्या नाम है इनका? मेरीना वियाजोस्का, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यूक्रेन की महिला हैं, मैथमेटिक्स हैं यूक्रेन की। ये नोबेल प्राइज और मैथ भी जाना जाता है फील्ड मेडल 2022 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में किसे कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इनका जो नाम है, इनका नाम है शिरोमणि अवार्ड नाम है दोस्तों वैसे पुरस्कार का। अगर मैं बात करूं इनकी विनर की, विनर कौन है? तो ये मिशेल पूनेवाला इनका नाम है दोस्तों, मिशेल पूनेवाला। इन्हें दोस्तों कला के योगदान में यानी कि फील्ड ऑफ आर्ट्स के योगदान में इन्हें यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक समिट हुई थी हाल ही में, NRI वर्ल्ड समिट 2022। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और यहीं पर इन्हें मिशेल पूनावाला को दोस्तों ये शिरोमणि अवार्ड 2022 दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में किसने महिला एकल में विंबलडन 2022 का खिताब जीता? तो दोस्तों ये जो जीता एलिना रेवेकिना ने जीत लिया, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ही पूछा ही जाएगा। एलिना रेवेकिना जो कि कजाकिस्तान देश से आती हैं, इन्होंने ट्यूनीशिया की जो महिला थी वंस जेवर, इनको हराया था और ये विंबलडन का महिला एकल खिताब जीत लिया। किसने? एलिना रेवेकिना ने, ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना, पहली बार जीता है इन्होंने। और अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करती है। इन्होंने निक किर्गिस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को हरा के ये खिताब जीता। तो महिलाओं में एलिना रेवेकिना ने जीता, पुरुषों में नोवाक जोकोविक ने जीता, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस भारतीय महिला ने पहली कोरियाई पॉप स्टार बनने का कीर्तिमान हासिल किया? तो दोस्तों ये है, इनका नाम है श्रेया लंका, ये बेसिकली उड़ीसा राज्य से आती हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, इनका नाम है श्रेया लंका, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और ये के पॉप स्टार का मतलब है कोरियन पॉप, यानी कि कोरियन, जैसे इंडिया का पॉप होता है ऐसे कोरियन पॉप होता है। तो उसकी ये पहली कोरियन पॉप स्टार बनने का इन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज में पॉप करा, और ये नई एल्बम आ रही है इनकी ब्लैक स्वान, इसमें ये भाग लेंगी।
तो दोस्तों इनका क्या नाम है, श्रेया लंका। और पहली भारतीय महिला बन गई हैं दोस्तों कोरियाई पॉप स्टार बनने का इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। इनका नाम है श्रेया लंका, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं दोस्तों। इनकी नई एल्बम आएगी दोस्तों, क्या नाम है, ब्लैक सॉन एल्बम का नाम है, जिसमें कोरियन भाषा में दोस्तों संगीत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी समय तक राज करने वाली राजशाही कौन बन गई है, यानी कि मोनार्क कौन बन गई हैं। तो दोस्तों आप तो इन्हें जानते ही होंगे, इनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। क्या नाम है, एलिजाबेथ द्वितीय इनका नाम है। करंटली ये ब्रिटेन की महारानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बन गई हैं। अगर मैं पहले की मैं बात करूँ तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट मोनार्च कौन थे, तो दोस्तों लुई 16 में थे, जो कि फ्रांस देश से बिलोंग करते थे। इनके बाद अभी एलिजाबेथ द्वितीय आ गई हैं, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, काफ़ी चर्चा में भी रही थी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीत ली है, तो दोस्तों ये जीत लिया हरनी लोगन ने। हरनी लोगन आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन अमेरिकन है और इनका नाम है हरनी लोगन। इन्होंने हाल ही में 2022 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। बेसिकली इसमें जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनकी स्पेलिंग मिलाने को प्रतियोगिता होती है, यानी कि स्पेलिंग कौन सा स्पेलिंग सही है उसके ऊपर एक प्रतियोगिता होती है। हरनी लोगन ने इसमें ये विनर हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में किसने CI एक्सॉन कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 जीत लिया है, तो दोस्तों ये जो जीत लिया है इनका नाम है अंजलि पांडे। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अंजलि पांडे और हाल ही में CII एक्सॉन कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अंजलि पांडे बेसिकली कमेंस इंडिया कंपनी में काम करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो दोस्तों ये बनी है फ्रांस की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, एमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने इनको चुना। जो प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की नई बनी है, महिला बनी है दोस्तों प्रधानमंत्री। इनका नाम है, आप देख सकते हैं फोटो, ये महिला है, इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। इन्होंने किसके ऊपर सक्सेस की, तो दोस्तों जीन कैसेक्स इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब बन गई है एलिजाबेथ बोर्न। ये आपको ध्यान में रखना है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, एमैनुअल मैक्रोन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता, तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, हाल ही में जुलाई में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। इसका नाम था वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहाँ हुई थी, फिनलैंड में हुई थी। इसमें भगवानी देवी डागर, इनका नाम है भगवानी देवी डागर, जिनकी ये 94 साल है दोस्तों, 94 साल। और इन्होंने हाल ही में गोल्ड जीता दोस्तों। जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी मंत्री हैं केंद्र सरकार के, सब ने इनको बधाई दी दोस्तों फिनलैंड में। तो दोस्तों इन्होंने 100 मीटर के स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों ये। इनका नाम है भगवानी देवी डागर, बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती है ये, और 100 मीटर स्प्रिंट में ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व स्तरीय मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता, इस प्रतियोगिता का नाम था मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। तो दोस्तों ये पल्लवी सिंह है, इनका नाम पल्लवी सिंह नाम है इनका, और एक कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और इन्होंने मिस्टर यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स डिवाइन की, तो दोस्तों साउथ कोरिया के एक शहर येसो शहर में ये आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। मई 2022 में किस महिला मुक्केबाज को IBA एथलेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। IBA क्या होती है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होती है। इसकी अध्यक्ष जो चुनी गई है समिति की, वो है लवलीना बोरोगन। क्या नाम है, लवलीना बोरोगन इनका नाम है। ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में भारतीय मूल की किस महिला को पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया गया। पेंटागन जो कि एक डिफेंस का सबसे बड़ा पद होता है USA का दोस्तों, उसके शीर्ष पद पर नामित किया गया। तो इनका नाम है क्या, राधा अयंगर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने नॉमिनेट किया है इन्हें, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के द्वारा इन्हें नामित किया गया। तो दोस्तों ये डिप्टी अंडर सेक्रेटरी बनेंगी किसके लिए, किसमें, पेंटागन में, डिफेंस फॉर अक्वेस्टन एंड सस्टेनेबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है राधा अयंगर प्लम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट मतलब लड़ाकू एविएटर कौन बनी, तो दोस्तों इंडिया आर्मी की पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर कौन बन गई है, तो दोस्तों ये बन गई, इनका नाम है अभिलाषा बराक, कैप्टन अभिलाषा बराक इनका नाम है, और ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ फिका की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फिका क्या होता है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। तो दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम है लीसा स्टालेकर। क्या नाम है? लीसा स्टालेकर। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर रह चुकी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, लीसा स्टालेकर, और ये हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बन गई हैं, पहली महिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद या पीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया रंजना प्रकाश देसाई को। आप फोटो देख सकते हैं, रंजना प्रकाश देसाई हैं और हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ये अध्यक्ष बन गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज इनका नाम है, और ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बन गई है। किसके लिए? यूएन के लिए। और ये TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगे। इनका नाम है रुचिरा कंबोज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई थी वर्ष 2022 में, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया वांग यी ने। किसने? वांग जी यी ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और पुरुषों का जो एकल जीता है वो ली जी जिया ने जीता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस चैंपियनशिप में मैं बात करूं पीवी सिंधु की, तो उन्होंने पीवी सिंधु ने जीता था इसमें कांस्य पदक, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था, और ये फिलीपींस में मुंटीलुपा में आयोजित हुआ था, ये अभी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया इगा स्विएटेक ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इगा स्विएटेक इनका नाम है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं दोस्तों, पोलैंड की महिला खिलाड़ी हैं, इनका नाम है इगा स्विएटेक। इन्होंने दोस्तों USA की कोको गॉफ को हराकर ये महिला एकल खिताब का जीता, इगा स्विएटेक ने, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है कमेंट में फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में पैरा विश्व कप में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों ये बनाया अवनी लेखरान ने। यह हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, कहाँ पे? फ्रांस में, ये आपको ध्यान में रखना। और इसमें अवनी लेखरान ने 10 मीटर एयर राइफल जिसमें इन्होंने स्कोर करा था 249.6 स्कोर करा था, 249.6 अपना स्कोर करा था दोस्तों, और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? उबेर कप क्या होता है दोस्तों? महिलाओं का बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, हमेशा एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके में भी और करंट अफेयर में। उबेर कप का क्या मतलब होता है? महिलाओं की बैडमिंटन होती है, और जो थॉमस कप होता है वो पुरुषों का होता है। तो ये उबेर कप इस बार जो जीता था साउथ कोरिया महिला टीम ने जीता था, यानी कि दक्षिण कोरिया की महिला टीम ने जीता था, जिसमें जो टॉप विनर को गोल्ड देते हैं दोस्तों, और इसमें किसे हराकर? चाइना को हराकर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। थॉमस कप किसने जीता? पुरुषों का बैडमिंटन, तो दोस्तों इंडिया ने जीता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उबेर कप महिलाओं को किसने जीता? साउथ कोरिया ने जीता। कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? थाईलैंड के बैंकॉक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता? मिसेज इंडिया वर्ल्ड याद रखना, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इनका नाम है सरगम कौशल। इन्होंने मिसेज जो सरगम कौशल हैं दोस्तों, इन्होंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीत लिया। ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी मुंबई के गोरेगांव में ये आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में संगीत की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का 75वां टोनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो प्रदान किया गया इनका नाम है जोआकीना कालुगांगो। क्या नाम है? जोआकीना कालुगांगो इनका नाम है। इनकी एक कैटेगरी थी टोनी अवार्ड्स में दोस्तों, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय ए लीडिंग एक्ट्रेस इन ए म्यूजिकल। तो दोस्तों जोआकीना कालुगांगो को ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों लीडिंग एक्टर का भी अवार्ड दिया गया था, माइल्स फ्रोट्स को दिया गया था, और ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया? यहाँ से मतलब बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? आईफा अवार्ड पूछा जाता है, आईफा अवार्ड। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर की मैं बात करूँ तो ये मिला विकी कौशल को, और किसके लिए? सरदार उधम के लिए। और अगर मैं महिला की श्रेणी में बात करूं तो फीमेल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? ये मिला कीर्ति सेनन को। किस मूवी के लिए? मिमी के लिए।
ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी अबू धाबी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस भारतीय को विटले गोल्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? विटले गोल्ड डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये मिला चारुदत्त मिश्रा को, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके क्षेत्र में मिलता है? तो दोस्तों स्नो लेपर्ड के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था और इन्हें दोस्तों ये अवार्ड से नवाजा गया। क्या नाम है इनका? चारुदत्त मिश्रा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्हें हाल ही में विटले गोल्ड अवार्ड 2022 का पुरस्कार दिया गया। विटले पुरस्कार को हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ब्रिटेन की संस्था विटले फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बेसिकली ये नेचर कंजर्वेशन यानी कि प्रकृति संरक्षण के लिए ये दिया जाता है। इस बार किसे दिया गया? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में कविता संग्रह के लिए पहले बंगला एकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, और इन्हें कविता संग्रह के लिए बंगला एकेडमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी एक पुस्तक थी कविता बितान, इसके लिए दोस्तों इन्हें स्पेशल बंगला एकेडमी अवार्ड दिया गया। किसे? ममता बनर्जी को दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में हिंदी उपन्यास जिसका नाम है रेत समाधि, इंग्लिश में बात करूं टॉम ऑफ सैंड, को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला। इस उपन्यास को किसने लिखा? तो दोस्तों सब जानते हैं, इनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री है। और इनके बगल में जो बैठी हैं दोस्तों, इनका नाम है डेजी रॉकवेल, क्योंकि इन्होंने ही इनकी बुक को रेत समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। किस नाम से? टॉम ऑफ सैंड के नाम से, जिसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला। यानी कि जो बुकर पुरस्कार की राशि इन दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में किसने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 का खिताब जीता? तो दोस्तों ये एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है दोस्तों, यानी कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स कौन बन गई है? तो दोस्तों इनका नाम है अन्ना कवाले दुआ, और एक केन्या की नर्स हैं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। इनका नाम है अन्ना कवाले दुआ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, केन्या से बिलोंग करती हैं ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में विजडन क्रिकेटर अल्मानेक 2022 पुरस्कारों में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया? तो दोस्तों ये जो चुना गया लिजले ली को चुना गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट खिलाड़ी हैं दोस्तों लिजले ली, और इन्हें वर्ल्ड लीडिंग वुमेन क्रिकेटर का बेस्ट वर्ल्ड लीडिंग वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।